जिसको ये बार बार लूट रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। अब ये सफाई कर्मचारियों ने, इस दबे कुचले लोगों ने अब ये निर्णय कर लिया है भी इस सरकार का अब और जुर्म नहीं सहा जाएगा। अगर 12 तारीख को हमारे द्वारा जो इनको चेतावनी दी जा रही है, अगर ये इस ऐप को बंद नहीं करते, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करते, तो 21 तारीख को हमारे राज्य कमेटी की रोहतक के अंदर दोबारा मीटिंग होगी। वहाँ जो हमारे राज्य प्रधान जी निर्देश देंगे, अगर हड़ताल का निर्देश देंगे तो हम हड़ताल करेंगे, जो भी उनके निर्देश होंगे हम उन पर फुट जाएंगे। नगरपालिका के साथ हम, अगर हमारी बात और मांग ना मानी गई, नगरपालिका के साथ हम आंदोलन करेंगे, मजबूर होंगे, बाध्य होंगे। मेरा नाम मनोज अटवाल है। मैं नगरपालिका कर्मचारी संघ से राज्य से सदस्य हूं और जिला सिरसा से जिला प्रधान। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका मेन मुद्दा है सरकार द्वारा कर्मचारियों का शोषण और कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करना। हमने 13 और 14 जून को डीएमसी के माध्यम से निकाय मंत्री जी को ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई किसी प्रकार की गौर नहीं हुई। उसके बाद 20 जून को हमने मुख्यमंत्री जी को डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया, लेकिन उसका भी अभी तक कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। 23 को हमने मास डेपुटेशन, जो कि हमने 1 महीना पहले उनको बताया था भी 23 जून को हमारे संघ का जो एक मंत्रिमंडल आ रहा है आपसे वार्ता करने के लिए, लेकिन उस समय वो वहाँ से निकल गए। निकाय मंत्री जी हमें वहाँ हमारे साथ, उन्होंने इतना ज़रूरी नहीं समझा भी इन दबे कुचले लोगों से हम बात करें, इनके मुद्दों को सुनें। जबकि इलेक्शन के अंदर इनका जो रुख था, वो कहते थे हम सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, इनकी मांगों को मानेंगे। और जबकि इन्होंने ये लेटर भी जारी किए हुए हैं, 2022 में भी लेटर जारी किया इन्होंने, 2023 में भी लेटर जारी किया। 2023 के अंदर दिसंबर के अंदर तो इन्होंने यहाँ टीम भी बिठा दी गई थी, जो कि एक टीम द्वारा इन्होंने पक्की भर्ती करनी थी, जिसमें प्राथमिकता देनी थी ये जो यहाँ के 58 पेरोल के कर्मचारी जो लगे हुए हैं। लेकिन इसके बीच में इन्होंने एक जोन बनाने का कार्य किया, सिरसा शहर को 3 भागों में बांटा। हमने इस विषय में सभी से जाके गुहार लगाई, हमारे विधायक जी के पास भी गए, उनको भी हमने समझाया भी ये शहर को 3 भागों में बांटने से जो है नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। ठेकेदार द्वारा जो कार्य किया जाता है वो संतुष्टिपूर्वक नहीं होता है। हमारी बार बार ये सरकार से मांग थी कि जब ये कार्य स्थायी है तो कर्मचारी की तनख्वाह भी स्थायी होनी चाहिए, कर्मचारी को भी पक्का लगाया जाए जब ये काम पक्का है। लेकिन सरकार जो है अपनी हठधर्मी पे अड़ी हुई है। आप लोगों को याद होगा भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था अभी 4 तारीख कर्मचारियों की है और 5 हमारी है। उन्होंने ये कर दिखाया है। अब उन्होंने एक नया जो है लॉन्च किया है ऐप 311, जिस पे क्या होगा, सिर्फ सफाई कर्मचारियों के ऊपर नज़र रखी जाएगी। तो इस ऐप से इन्होंने ये साबित कर दिया है भी ये हमें कुछ नहीं समझते हैं, ये कर्मचारियों के मुद्दों के ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। इन्हें सिर्फ सफाई कर्मचारी ही जो चोर नज़र आते हैं। सीधा जो सरकार ने, भाजपा जो सरकार है, इन्होंने सफाई कर्मचारियों को चोर बताया है। तो इसके उपलक्ष्य में हमने 12 तारीख को एक ज़ोरदार प्रदर्शन करेंगे और जो इन्होंने जो लेटर जारी किया है 311 ऐप बनाने का, उसको जलाया जाएगा। अगर फिर भी ये सरकार नहीं मानती है हमारी मांगों को, अब सरकार ने क्या किया है, अभी आपने सुना होगा कि सरकार ने जो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की और शहरी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह में बढ़ोतरी की है। तो इन्होंने बढ़ोतरी जो की है 17,000 रुपये जो शहर के सफाई कर्मचारियों को दिया है और 16,000 रुपये ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को। इनको ये तक नहीं पता है कि जो शहर का कर्मचारी है, इनके द्वारा 16,900 रुपये ले रहा है। इनके द्वारा जो लेटर जारी किया गया था 16,900 रुपये ले रहा है, तो बढ़ोतरी की है 100 रुपये की। तो सरकार को हम ये 100 रुपये अगर इन्होंने हमारे खाते में डाले, अगर 17,000 रुपये, तो हम ये सीएम फंड में वापस जमा कराएंगे। हमें 100 रुपये नहीं चाहिए, हमारी मांग है 26,000
जो है अपने कर्मचारी की पे हो। जो है आज की जो महंगाई का दौर है, इन्होंने महंगाई जो इतनी बढ़ा दी गई है, तो इनको ये सोचना चाहिए भी आज गरीब आदमी कहाँ जाएगा। हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। अगर सरकार बढ़ाना चाहती है तो सरकार जो हमारे द्वारा जो मांग रखी गई है भी 26,000 रुपये, जो एक सफाई कर्मचारी जो कच्चा कर्मचारी रखते हैं, चाहे वो ठेके का है, चाहे वो डोर टू डोर का है, और चाहे पेरोल का कर्मचारी है, उसको ये 26,000 रुपये पे दी जाए। जो HKRN जो इन्होंने खुद एक बनाया है, ठेकेदारी को एक नया नाम दिया है HKRN, इन्होंने जब उसको बनाया था तो उसमें इन्होंने खुद निर्धारित किया था भी हर साल 25% की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन आज ये 8% की बढ़ोतरी करके वाहवाही लूट रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, 25% इन्होंने बोल के और 8% जो बढ़ाया है, तो वो कर्मचारी का शोषण किया है या कर्मचारी को कुछ दिया है? हर वक्त इनको एक सफाई कर्मचारी ही ऐसा नज़र आता है जिसको ये बार बार लूट रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। अब ये सफाई कर्मचारियों ने, इस दबे कुचले लोगों ने अब ये निर्णय कर लिया है भी इस सरकार का अब और जुर्म नहीं सहा जाएगा। अगर 12 तारीख को हमारे द्वारा जो इनको चेतावनी दी जा रही है, अगर ये इस ऐप को बंद नहीं करते, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करते, तो 21 तारीख को हमारे राज्य कमेटी की रोहतक के अंदर दोबारा मीटिंग होगी। वहाँ जो हमारे राज्य प्रधान जी निर्देश देंगे, अगर हड़ताल का निर्देश देंगे तो हम हड़ताल करेंगे, जो भी उनके निर्देश होंगे हम उन पर फुट जाएंगे। सुखदेव सिंह, दमकल विभाग सिरसा। हमारे सरकार के साथ नगर पालिका और हमारे फायर विभाग के कई बार समझौते हो चुके हैं। जैसे अक्टूबर का 2022 में 10 दिन की हड़ताल थी, उस टाइम भी हमारे समझौते हुए। उसमें नगर पालिका की रेगुलर पॉलिसी का वादा किया, वो आज तक सिरे नहीं चढ़ी। उसके लेटर भी जारी हुए और जितने भी अधिकारीगण हैं उन्होंने उसकी कोई संज्ञान नहीं लिया। और हमारे सफाई कर्मचारी और फायर के विभाग के जो लोग हैं, आज तक कोई भी रेगुलर नहीं किया गया। ना दमकल में नगर पालिका में कोई कर्मचारी रेगुलर किया गया। इस आंदोलन को चलते चलते समझौता होने के बावजूद फिर हमने दोबारा आंदोलन शुरू किया 24 में। हमने रैली की रोहतक में, उसके बाद SKS ने रैली की, लेकिन सरकार के टस से मस नहीं हुई आज तक। हमने 2 बार आंदोलन किया, 2 बार ज्ञापन दिए और आज तक उसका कोई नहीं हुआ। फिर हमने जो नए मुख्यमंत्री बने और नए हमारे निकाय मंत्री बने, तो उनका भी हमने गिराव किया कुरुक्षेत्र में जाके। तो उस दिन वो मिले नहीं, उनकी मिसेज से बात हुई थी, वो कहते हैं आपकी जल्दी मीटिंग करवा देंगे। 5 तारीख तक वादा किया था, लेकिन कोई भी आज तक वो ना हमारे को समाचार आया, ना कोई वादा, ना हमारे कोई लेटर जारी हुए। इसमें नगर पालिका और फायर विभाग में काफ़ी बड़ा रोष है, क्योंकि फायर विभाग में जितने भी कर्मचारी लगाए हैं, सरकार के आदेश अनुसार जो नए रूलों की क्वालिफिकेशन थी वो पूरी करवा दी गई है। आज तक वो खाली पदों पर समोजित नहीं किए गए, जबकि 1327 जो कर्मचारी अपने कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं पेरोल के, और 300 लगभग हैं पक्के कर्मचारी, और 1300 कर्मचारियों के ऊपर फायर विभाग चल रहा है, और उस विभाग में आज तक कोई सुध नहीं ले रही। क्यों? ये बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है और एसेंशियल सर्विस है हमारी। इसके बावजूद भी कई बार वार्ता हुई भी समोजित किया जाएगा, आज तक नहीं किए। अब नई भर्ती इन्होंने की, वो सारी की सारी भर्ती जो है एकदम अनलीगल जो की है, उसमें कई कमियां हैं। आज तक ना तो उनको ज्वाइनिंग कराया गया, वो 200-300 आदमी हैं अपने पंचकुला में ही दमकल विभाग में बैठे रहते हैं, और कोई उनको रास्ता नहीं दिखा रही है ये सरकार। ऐसे ये कब तक चलेंगे विभाग? ये अगर जितनी भी खाली पद होते जा रहे हैं रोज़, हमारे फायर विभाग में लगभग हर महीने 1, 2, 3, 4 कर्मचारी रेगुलर हैं और रिटायर हो जा रहे हैं।
तो ये विभाग एकदम दयनीय हालात में है और विसाखियों के सहारे है। आज 1360 कर्मचारी जो अगर वो हट जाते हैं या हटा दिए जाते हैं तो ये विभाग का कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो हमारी क्वालिफिकेशन थी 10+2 हैवी लाइसेंस होना ज़रूरी, क्योंकि हैवी लाइसेंस इसलिए कहा था भी हमारे समय की बहुत ज़्यादा महत्ता होती है इसमें, इस विभाग में, और इसमें जितना टाइम कम हम पहुंच पाएँ उतना ही बढ़िया लगता है भी जितनी सेवाएं बढ़िया दे सकें। लेकिन ऐसा चलता रहे तो हम सेवाएं बढ़िया नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हमारा विभाग पहले भी ड्राइवरों से जूझ रहा था, आज भी जूझ रहा है। लेकिन सरकार को हम बार बार मैंने कहा भाई आपने जब ड्राइवर ले ही लिए तो इनका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया, लेकिन आज तक किसी ने कदर भी डिग्री है इसके पास। लेकिन आज आपने सुना होगा पीछे 10 बच्चों की लेके वो ड्राइवर क्यों, जो अनट्रेड होता है आदमी कहीं ना कहीं उसको बड़ा हादसा होने का डर रहता है। इसलिए मैं दोबारा फिर सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि फायर विभाग की तरफ देखें, इसको बढ़िया विभाग बनाएं। जब इतना खर्चा सरकार कर रही है तो विभाग भी इतना बढ़िया सुरक्षित होना चाहिए, लोगों की जान माल की सुरक्षा कर सकें, बढ़िया सुरक्षा कर सकें। इसलिए बार बार अब नगरपालिका के साथ हम, अगर हमारी बात और मांग ना मानी गई, नगरपाल के साथ हम आंदोलन करेंगे, मजबूर होंगे, बाध्य होंगे। जय हिंद, जय एकता।